जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। कहते हैं कि करवा चौथ की कहानी जो है तो खुद से नहीं सुननी चाहिए, या तो मतलब किसी ब्राह्मणी को बुलाना चाहिए या तो किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, पर खुद से नहीं सुननी चाहिए। और जो है तो करवा चौथ की कहानी जो है तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। करवा चौथ में ही नहीं, सभी लगभग जो हमारे पौराणिक व्रत हैं तो करीब करीब सभी व्रतों में जो है तो व्रत की जो कथा होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और करवा चौथ के बारे में तो ऐसा भी माना गया है कि माता पार्वती ने इसको पहली बार किया था, फिर उसके बाद द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए इस व्रत को किया था। उसके बाद ये व्रत जो है तो आम जन में जो है तो प्रचलित हुआ था। आइए जो है तो व्रत की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दें, तो भाभियाँ बोलीं कि तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लागी करना, और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ बांध लेना गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके भी पाँव लागी तो उसने कहा कि सुहागन रहो सपूती हो, तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब तो भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मांग सिरा की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने कहा चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की चौथ आई और चली, यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। अषाढ़ की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पाँव पकड़कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली गई। अब जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा करो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का आगमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में प्रसिद्धि होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। बोलिए माँ करवा चौथ की जय।